एक पक्षी में भगवान ने कैसे कैसे रंग भरे हैं, ये सब भगवान की कारीगरी है। एक एक फूल में कैसी कैसी खुशबू कहां से आ रही है, इतनी हम सुगंध लेते हैं, कहां से आ रही है, ये सब भगवान की कारीगरी है। सबसे बड़े कलाकार तो सिर्फ हमारे हरि हैं और कोई हो नहीं सकता। हम तो उनके एक नाखून की क्या, हम तो उनकी एक जरासी अंग की भी तुलना, एक जरासी किसी जरासी उनकी खाल की भी तुलना नहीं कर सकते। ना जाने कितनी हम तो एक ही पृथ्वी में रहते हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कितनी भाषाएं हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी ऐसी भाषाएं जो हमें समझ में नहीं आएगी। हम तो 2-4 ही लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़े हैं ज्यादा। ऐसी ऐसी भाषाएं जिनका कोई हमें समझ में ही नहीं आती, पल्ले भी नहीं पड़ेगी। कितनी तरीके की दुनिया भगवान ने बना दी। ऐसी ऐसी जगह है जहां पे कहते 6 महीने तक तो रात्रि रहती है, 6 महीने तक सूर्य नारायण वहां पे दर्शन ही नहीं देते। ऐसी ऐसी कंट्री हैं। नॉर्थ में तो कहते हैं कि पूरा सर्दी रहती है, ठंड रहती है, वहां गर्मी होती ही नहीं है। वहां के लोगों को भगवान ने ऐसा बनाया, कैसी कारीगरी करी है। एक एक चीज भगवान की कारीगरी। भगवान को मालूम है कि इस चीज की जरूरत होगी तो दवाई बना दी, इस चीज की जरूरत होगी तो हमारे लिए भोजन बना दिया। हर चीज भगवान ने एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। भगवान जानता है कि जब ये कलयुग आएगा तो इनको उड़ने के लिए वाहन नहीं है। सतयुग में कहते हैं कि जो विमान है ना, केवल हमारी सोच से उड़ा करते थे। लोग सोचते थे और पहुंच जाया करते थे, विमान अपने आप आ जाया करते थे। सतयुग में इसीलिए कलयुग में इसीलिए गाड़ियां बना दी कि इंसान चलेगा कैसे। फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते, फिर भी हम दिन भर उसको कोसते रहते हैं कि तूने हमें ये नहीं दिया, तूने हमें वो नहीं दिया। अरे इतना अच्छा मानव शरीर दिया है, अभी कोई कुत्ता यहाँ पे आके बैठ जाएगा, आप बैठने देंगे? कोई कुत्ता घुसाएगा, उसको बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। उसको डंडा मार के मसक के भगा देंगे। क्यों? उसको अनुमति नहीं है। भगवान ने उसको योगी नहीं बनाया, उसको बुद्धि नहीं दी। यहाँ के ब्रिज के हमारे बंदर सब चीज खींच के ले जाएंगे, आप पर्स भी ले जाएंगे खींच के, लेकिन उनको ये बुद्धि नहीं है कि इस पर्स में पैसा है, वो पैसा खर्चा करना कैसे है। ये बुद्धि केवल मानव में दी है। लेकिन फिर भी हम लोग उसका धन्यवाद नहीं करते, फिर भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। दिन भर ये करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं दिया है, आज मुझे वो नहीं दिया है। अरे उसके पास इतना है, उसके पास इतना है तो क्या हो गया? तुम्हारे भगवान ने सबको, एक चीज बताती हूं आज आपको, भगवान ने सबको बराबर दिया है। किसी को विद्या ज्यादा दे दी, किसी को गला अच्छा दे दिया, किसी को ज्ञान दे दिया, किसी को बल ज्यादा दे दिया, किसी को धन ज्यादा दे दिया। भगवान ने दिया सबको बराबर है। बस अपनी खूबी को पहचानो कि आपके अंदर क्या खूबी है, और अपनी खूबी को पहचानो और उसी खूबी की तैयारी करो। अगर आपको ज्ञान ज्यादा है तो ज्ञान के बल पे आप अपना निर्वाह कर सकते हैं। उस ज्ञान से किसी को ज्ञान दो, उस ज्ञान से आगे बढ़ो। बल्कि ये मत सोचो कि हमसे नहीं हो पाएगा। आपका गला अच्छा है तो ठाकुर जी के भजन गाओ, ठाकुर जी की भजन में जो भी आपको आता है, जो पद आता है वो गाओ। आपको लेखन अच्छा आता है तो उनके लिए कुछ लिखो। दुनिया के लिए तो बहुत लिखा कि जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन जमाना हो गया, और जब ये दिल तुमको दिया तो सब हमारे दोस्त हो गए।
सब मुझे अपनाने लगे, उसके लिए कुछ लिखो, उसकी याद में कुछ लिखो। सूरदास जी अंधे थे, सूरदास जी के तो नेत्र भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ हृदय से। एक दिन सूरदास जी बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो लोगों ने कहा अरे तू तो अंधा है, तुझे क्या दिखेंगे भगवान, तुझे अंधा है, तू क्या हो गया, क्या करने जाता है अंदर। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुम मुझे देखोगे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुम मुझे चाहोगे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं, और मैं भले मांगू तो मांगू, तुम ना मुझको देना, तुम मुझे दोगे तो मैं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जब मुझे मेरे करने की मजदूरी मिल गई तो फिर अब हिसाब कैसा रहा, बराबर हो गया। फिर क्या उदारता रह गई, क्या करुणा रह गई, क्या कृपा रह गई। मैंने जो मजदूरी की, मैंने तुम्हारा कार्य करा, तुमने उसके मुझे पैसे दे दिए, तो बराबर हिसाब हो गया। तो सूरदास जी कहते मैं अंधा हूं, मुझे अंधा ही रहने दो, वो मुझे देख लेते, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उनको नहीं देख पाता, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो तो मुझे देख रहे हैं ना, मेरे लिए यही बहुत।